दोस्तों, कुछ फिल्में आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो आप देख रहे हैं क्या वो सच है या बस एक भ्रम। माया सभा भी ऐसी ही एक फिल्म है जो देखने के बाद दिमाग में कई सवाल छोड़ जाती है। आइए बात करते हैं इस माया सभा फिल्म के बारे में। देखो दोस्तों, इस फिल्म के 6 साल के बाद हिट होने के बाद एक्चुअली राही अनिल बबरी यह नाम हर किसी को पता चला, बट हम सब सिनेमा फाइल जानते हैं कि यह फिल्म एक्चुअली सबसे पहले रिलीज हुई थी। उसके बाद ही इस फिल्म की जो सिनेमा फाइल ऑडियंस है उन्होंने इस फिल्म को अपने कंधों पर उठा रखा था और बार बार विनतियां कर रहे थे, क्योंकि तुम बार अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मास्टरपीस थी। जो सिनेमा फाइल ऑडियंस है उन्होंने इस फिल्म को अपने कंधों पर उठा रखा था। मुझे आज भी याद है उस पूरे पिक्चर की कलर ग्रेडिंग, जिस तरीके से पूरा माहौल सेट किया गया था, जिस तरीके से लगातार बारिश होती जा रही थी, वो जो एक डार्क टोन था वही सेम टोन आपको यहाँ पर माया सभा की इस फिल्म में नजर आएगा। तबार के ही बाद राही अनिल बर्वे वापस एक बार अपने ही लिखी हुई और डायरेक्ट की हुई माया सभा यह फिल्म हम सब के लिए लेकर आ चुके हैं। और अब सिनेफाइल की जिम्मेदारी थी कि भाई वापस तुम्बाड़ के साथ जो हुआ वो इस फिल्म के साथ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस फिल्म में सबसे पहले अगर प्लॉट की बात की जाए तो प्लॉट बहुत सिंपल है। दोस्तों, मुंबई में स्थित ये कहानी है जिसमें एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जो अपने टाइम का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था और उसका थिएटर भी है खुद का, लेकिन कुछ ऐसी चीजें उनकी जिंदगी में हो जाता है जिसके चलते वह खुद को उस थिएटर में बंद कर लेते हैं। और अकेला नहीं, अपने बेटे को भी वहीं पे वो बड़ा करता है और अपने बेटे और अपने खुद के अलावा पूरे थिएटर में किसी और का आना जाना नहीं है। तो लगातार इतने सालों से वो थिएटर बंद पड़ा है और बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव माहौल है। कहीं पर जलती हुई लाइट भी नहीं है। हर एक कैरेक्टर जो है वो अपने अपने हिसाब से लाइट जलाकर काम चला रहा है, अपनी जिंदगी के दिन बता रहा है। इसी के चलते अब कुछ तो ऐसे लोग आते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर आने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि भाई यहाँ पर बहुत सारा सोना है। अब वो सोने की तलाश कर रहे हैं और यह जो दो कैरेक्टर है, बाप और बेटे का कैरेक्टर, वो अपनी जिंदगी में कुछ तो ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपको माया सभा ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और दोस्तों, क्या होता है आखिर में उस पूरे सोने का वो भी आपको पता चलेगा क्लाइमेक्स में। बट ओवरऑल ये इतनी इंटरेस्टिंग सा प्लॉट है, और क्योंकि तुम बार की लेगेसी आगे बढ़ाते हुए राही अनिल बर्वे इस फिल्म को हम सबके सामने रखते चले जाते हैं और हर एक कैरेक्टर को बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाया गया है। इनफैक्ट इसके पिछले वाले जोन में ये फिल्म जाती है, मात्र संवादों के जरिए हर एक कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही शातिर दिमाग के साथ पूरे पिक्चर की कहानी लिखी गई है, जिसको सोचने के लिए आपको दिमाग बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा ना शुरुआत में, यह फिल्म एक्चुअली हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस पिक्चर को खत्म करने के बाद बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। तो दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या रिव्यू आया, पहले आप उससे देख लीजिए, फिर बात करते हैं सीधे अंत में। माया सभा इसके यूनिट की बड़ी चर्चा हो रही थी ट्रेलर आने के बाद में कि यार राही बर्वे की पिक्चर आ रही है, तुम्बाड़ के बाद कुछ लेके आ रहा है, कुछ तो अलग ही हंगामा करेगा, तुम्बाड़ के नेक्स्ट लेवल कुछ बनाया रहेगा। ऐसे भी बहुत चर्चा चल रही थी हम सब में, हमारे दोस्तों में, जो कि फिल्म लवर्स है, जैसे हमारे जैसे प्रेमी लोग हैं। लेकिन अभी देखो पिक्चर देख के आया हूँ, जो पोस्टर में जितने कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं हम लोग को उतने ही पिक्चर में है। इसके अलावा तुमको एक कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा। एक लोकेशन पे पूरी पिक्चर शूट हुई है, एक थिएटर में। कहानी कैसे है? देखो कहानी जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, वेलकम टू द गोल्ड हंट। ओके, तो इट इज़ अ हंट अबाउट गोल्ड। किस तरह से एक थिएटर में 40 किलो का सोना छुपाया होता है और वो 40 किलो का सोना ढूंढने के लिए क्या क्या हरकतें ये और ये भाई और बहन दिखाया है। ओके, वो क्या क्या हरकतें करते हैं। ओके, जावेद जाफरी और ये जो यहाँ पे हेलमेट में जो बैठा हुआ है वो उसका बेटा होता है। यस, जावेद जाफरी एक टाइम का बहुत बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर दिखाया हुआ है। उसका थिएटर है वो बांधा हुआ, उसकी बीवी उसको धोखा दे देती है, किसी हीरो के साथ में भाग जाती है तो सटिया जाता है ना। फिर वो थिएटर में बैठ के 3 महीने खुद को लॉक करके कंटिन्यू उसकी पिक्चरें देखता है। ओह माय गॉड। ओके, फर्स्ट हाफ जिस तरह से राही बर्वे ने मेरे को बिठा के रखा, मेरे को लगा कि यार मैं एकदम घुस गया हूँ पिक्चर में। टेरिफिक स्क्रीन प्ले, टेरिफिक राइटिंग, और जो कलर ग्रेडिंग रखा है पिक्चर का वो डार्क है, क्योंकि खंडर है पूरा थिएटर। ओके, हाँ, कैंटीन टूटा हुआ है, ये इसने प्रोजेक्शन रूम में अपना रूम बनाया हुआ है, तो वहाँ पे सो रहा है ये, और इसको लगता है कि ये उसका बेटा है या नहीं है, वो डाउट में। अच्छा, तो उससे प्यार भी करता है और उसकी गांड भी मारता है। ओके, और जैसी गांड मारता है तो ये भाग जाते हैं थिएटर के बाहर। सर, अभी जितना हम लोगों ने देखा है कि तुम्बाड़ के जो डायरेक्टर है, जो एकदम डार्क फिल्म बनाने में बहुत मशहूर है, उनके सिनेमाटोग्राफी, उनके एडिटिंग के, वो कैसी लगी सर आपको? सिनेमाटोग्राफी वाज गुड रियली। मतलब मेरे को नहीं लगा था कि इतने खंडर थिएटर में इतने अच्छे लाइटिंग के साथ में, मतलब हमको दिखाई दे रहा है कि हर एक कैरेक्टर क्या
करना चाह रहा है और उसके एक्सप्रेशंस देखो, इतने अंधेरे में एक्सप्रेशंस भी दिख रहे, Yes. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें तो माहिर ही है वो राही। यस ऑफ कोर्स। अभी जो इतने सारे फिल्म मेकर्स है उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ रहता है सर। जितना अभी हम लोग ने जब तुम्बाड़ देखी थी, बैकग्राउंड म्यूजिक ने बहुत कमाल का काम किया। तो इसमें क्या बैकग्राउंड फर्स्ट हाफ तक यस मैं जैसे बोला हूँ कि मेरे को बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि सब कुछ एक्सट्रीमली इन द ऑर्डर था। ओके चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो, कैरेक्टर्स हो, कैरेक्टर्स के डायलॉग हो, उनके थॉट्स, जिस तरह से डायलॉग भी नहीं है तो वो थॉट में ना वो कन्वे हो रहा है पब्लिक को कि ये क्या सोच रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लोगों का रिव्यू देख लिया होगा। दोस्तों अगर आपको यह फिल्म अच्छी लगी होगी तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए फिल्म के रिव्यू के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।